गर्मी का मौसम और रात का वक्त होता है। लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया में उनके घर के पीछे एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का मंदिर था। वहां पर एक गांव के काका थे जो भोजपुरी प्रेम कथा पर गीत गा रहे थे। लालू प्रसाद यादव अपने तमाम गांव वालों के बीच में जाकर बैठ गए और उस संगीत का आनंद लेने लगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बचपन की यह कहानी है। फिर लालू प्रसाद यादव गाना सुनते सुनते रात हो गई और वहीं पर पुआल के बीच में सो गए। पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा के स्थान पर पुआल के नीचे उनकी नींद लग गई। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो गाना गाने वाले काका भी वहां से चल गए थे और गांव के जो तमाम लोग थे वह भी वहां से चल गए थे। तभी लालू प्रसाद यादव के अपने दोस्त का आवाज सुनाई देता है। दरअसल दो लालू यादव के जो दोस्त थे बचपन के, वह दोनों छोटे छोटे रूप बनाकर लालू प्रसाद यादव को आवाज़ लगाते हैं और उनके साथ उनको लेकर गांव से बाहर एक शमशान था वहां ले जाने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव गहरी नींद में थे, आंख मिचते हुए, और बचपन में आप समझ सकते हैं आंख मिचते हुए आधी नींद में अपने दोनों दोस्त के पीछे वह चलने लगे। गांव के बाहर शमशान था। शमशान की ओर लालू प्रसाद यादव का कदम जो है वह बढ़ने लगा। अचानक रास्ते में लघु शंका लालू यादव को लगता है। फिर खेत में बैठ गए और लघु शंका करने लगे। तभी अचानक लालू प्रसाद यादव को उनके गांव के तपेश्वर बाबा देख लेते हैं और वह पूछते हैं कि कौन है। तो जवाब आता है कि हम ललुआ। वह डांटते हैं कि इतने रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, भाग, घर जाओ, भोजपुरी में बोलते हैं। और वह जो दोनों लालू यादव के दोस्त थे छोटे छोटे, वह भी दोनों गायब हो गए अचानक। फिर वहाँ से लालू यादव अपने घर पहुँचे। सुबह जब होता है लालू यादव अपने दोनों दोस्त के घर जाते हैं, वही दोनों दोस्त जो रात में लालू यादव को बुलाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी दोनों दोस्त के घर जब लालू यादव पहुंचते हैं तो दोनों दोस्त ने उनका कहना था कि हम तो रात अपने घर में सोए हुए थे, हम कहाँ गए थे संगीत सुनने। फिर वहाँ पर लालू प्रसाद यादव का दिमाग अचानक से घूम जाता है। फिर अपने गांव के तपेश्वर बाबा के पास जाते हैं, वहीं जो लालू प्रसाद यादव को रात में जब लघु शंका कर रहे थे तो वहाँ से बोला था कि कहाँ जा रहे हो तुम, उधर जाओ अपने घर। तपेश्वर बाबा भी कहते हैं कि नहीं, हम भी तो अपने घर में सोए हुए थे कल रात, हम उधर गए नहीं थे। फिर लालू प्रसाद यादव का दिमाग जो है और ज़्यादा घूमता है। बचपन में लालू प्रसाद यादव काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों से पूछा करते थे। फिर लालू प्रसाद यादव का दिमाग वहाँ और घूमता है और अपने घर अब अपनी माँ के पास जाते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने माँ को माई कह के बुलाते थे। तो लालू यादव अपने माई से यह जो तमाम घटना थी वह बताते हैं कि माई, रात में हम गाना सुन रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, जो गांव के काका हैं, तमाम गांव के लोग के बीच में बैठकर रात में वहीं पर हम सो गए। दो हमारे दोस्त का आवाज़ और हम शकल हमको बुलाकर शमशान की ओर ले जा रहा था। रास्ते में अचानक हमको लघु शंका लगा और हम लघु शंका कर रहे थे कि तपेश्वर बाबा जो हैं वह हमको आकर बोलते हैं कि कौन है। तो हम कहें कि ललुआ। हमको कहते हैं कि भागो यहाँ से घर। और हम दोनों दोस्त के घर गए सुबह, तो वह भी कह रहा है कि हम नहीं गए थे, तपेश्वर बाबा भी कह रहे हैं कि हम नहीं गए थे। तब लालू प्रसाद यादव की माई ने कहा कि देखो, वह दोनों जो दोस्त थे तुम्हारे, वह दोस्त नहीं बल्कि भूत थे और शमशान की ओर ले जा रहे थे। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था।
और तपेश्वर बाबा के रूप में जो जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम सोए थे वह ब्रह्म बाबा थे, और ब्रह्म बाबा ने ही तुम्हारी जानें बचाई हैं। तब से लालू प्रसाद यादव अपने घर के पीछे जो पेड़ है पीपल का और ब्रह्म बाबा के स्थान पर जब भी कहीं जाते हैं तो लालू यादव एक बार वहाँ पर जरूर ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद और प्रणाम, आज भी लालू प्रसाद यादव आज भी बचपन से लेकर अभी तक जब भी जाते हैं तो उस ब्रह्म बाबा को प्रणाम जरूर करते हैं। कहानी कैसी लगी लालू प्रसाद यादव की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। हालांकि यह पार्ट 1 था लालू प्रसाद यादव के जीवन पर तमाम आधारित कहानी। अभी बचपन से शुरुआत कर रहे हैं, आपको लेके जाएंगे लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने तक का जो तमाम संघर्ष है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।